जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बलिया स्टडी प्लेटफॉर्म में सुमन चौधरी आप सभी को स्वागत करते हैं साथियों। आइए फटाफट सीटेट तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैंने हिंदी को शुरू कर दिया है दोस्तों, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है अलंकार। इसमें वीडियो नंबर 3 आज देखेंगे दोस्तों। चलिए फटाफट देखते हैं आज का अलंकार। हमारा श्लेष अलंकार होगा। श्लेष का मतलब होता है क्या जी? जुटना। देखिए साथी, देख लीजिए ये सारा पेड़ पौधे आपस में जुटे हुए ना। चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा अलंकार है थर्ड, इसे थर्ड लिख लेंगे, श्लेष अलंकार। चलिए देखते हैं दोस्तों। इसमें श्लेष अलंकार, इसका अर्थ चिपका हुआ होता है। क्या होता है साथी? श्लेष का मतलब होता है क्या? चिपका हुआ। ओके, आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसको देखते हैं हेडिंग के रूप में। जहां पर कविता में एक शब्द से अनेक अर्थ जुड़े हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। कहने का मतलब है ना कि कविता में दोस्तों एक अर्थ का, किसका जी? एक अर्थ का अनेकों अर्थ जुड़ा हो, उसे क्या बोलते हैं? श्लेष अलंकार बोलते हैं। चिपका हुआ, आप इसे याद रखेंगे। चलिए आगे अब चलते हैं। ओके, चलिए इसमें हम अब उदाहरण देखेंगे। जैसे मांगन को देख पट देत बार बार। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ क्या कर रहे हैं? पट। ये देखिए क्या कर रहे हैं? पट। अब इसका अर्थ क्या होता है इसको देखेंगे। पट का अर्थ दो निकलेगा यहाँ पे। ओके, पहला अर्थ मैं लिख देता हूँ, वस्त्र। ये क्या है जी? वस्त्र। ओके, और दूसरा वस्त्र क्या है? दूसरा अर्थ सॉरी, दरवाजा। दरवाजा। ओके, आप याद रखेंगे, दरवाजा। अब इसको समझते हैं। क्या है? मांगन को देख पट देत बार बार। एक व्यक्ति दुकान पर जाकर के क्या करता है जी? मांगन को देख पट बार, वो मांगता है, वस्त्र मांगता है। तो दुकानदार वाले ने क्या करता है जी? एक वस्त्र के जगह पे बहुत सारे वस्त्र को दिखा देता है। उसमें से चुनना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। और दूसरे का अर्थ क्या होता है? दरवाजा। मैंने किसका बताया जी? पट का बता रहा हूँ दोस्त। पट का मतलब वस्त्र या दरवाजा होता है। चलिए दूसरा आप देखते हैं। ओके, आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए अब दूसरा है, हे प्रभु हमें दो जीवन दान। हे प्रभु हमें दो जीवन दान। आइए इसको समझते हैं। जीवन एक ही में सट गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ये क्या है जी? जीवन, केवल सिर्फ जीवन के बारे में समझना है। जीवन दान अलग है। जीवन का अर्थ क्या होता है? दो। इसका भी अर्थ दो होता है। चलिए बताते हैं। पहला होता है पानी। ओके, पानी। और दूसरा होता है उम्र। ओके साथी, किसका अर्थ है? जीवन का अर्थ है। आइए थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। हे प्रभु हमें जीवन दान दो। मतलब पहला अर्थ, हे प्रभु हमें दान दो पानी। पानी हमें दो प्रभु। क्यों दो? पानी ही देंगे तो हम जीवित रहेंगे ना। बिना पानी के मनुष्य और जीव का जीना व्यर्थ है। ये तो पहला समझ लिए। और दूसरा क्या है? उम्र। हे प्रभु हमें उम्र दान दो, मतलब बहुत अधिक उम्र मुझे दीजिए जीने के लिए। इस तरह से मैंने इसको समझा दिया है, बता दिया है। कहीं डाउट हो कमेंट करें। चलिए आगे चलते हैं। अलंकार। चलिए इसमें अब देखेंगे क्या जी? एक और उदाहरण देखते हैं साथी। ओके, रहमन पानी रखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। अब इसको समझना है। पहला पानी, आइए हम देखते हैं यहाँ पे।
ये जो पानी दिख रहा है ना, इसका अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ मनुष्य के लिए है। किसका है जी? मनुष्य के लिए, याद रखेंगे। ओके, मनुष्य के लिए है। विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, रहीमन पानी रखी बिन पानी सब शुभ। मनुष्य विनम्रता पूर्वक कह रहा है कि हे प्रभु, बिना पानी के क्या है, जिंदगी बेकार है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा देखते हैं। पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। इसको ध्यान देना है। दूसरे पानी का अर्थ क्या है साथी? यहाँ पे दूसरा पानी है ना, इसका अर्थ क्या है देखते हैं। लिख देते हैं, तेज। क्या है जी? तेज या चमक। चमक, या एक और अर्थ क्या है, आभा। ये क्या है जी? आभा। आप इसे आभा याद रखेंगे। ओके, ये साथी है आभा, आभा, सॉरी। इस तरह से याद रखेंगे, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अब आभा, तेज, चमक। अब जो मोती है मित्रों, मोती पानी में ही तो चमकता है ना, बहुत तेज गति से चमकता है। समझ रहे हैं ना? इसका अर्थ यहाँ पे वही निकल जाएगा। तो आप इसे बिल्कुल समझ लेंगे अच्छे ढंग से। चलिए आगे चलते हैं। अब अलंकार में, अब अगला अलंकार पढ़ेंगे क्या जी? चौथा अलंकार हमारा कौन सा है? पुनरुक्ति अलंकार। ओके, कौन सा है साथी? पुनरुक्ति अलंकार। आइए इसको देखते हैं। ये हमारा क्या है? पुनरुक्ति अलंकार। ओके, देखते हैं। काव्य में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु अर्थ एक ही हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कहने का मतलब है ना, काव्य में एक शब्द अगर आ जाता है, एक शब्द, ओके, कितना शब्द? एक शब्द दो या दो से अधिक बार जब आ जाता है किंतु अर्थ एक ही हो। समझ रहे हैं दोस्तों? दो या दो से अधिक शब्द आ जाए लेकिन अर्थ उसका क्या हो? एक ही हो। अर्थ एक ही होना चाहिए, यही याद रखना है इसमें, पुनरुक्ति में। ओके, दो या दो से अधिक शब्द हो लेकिन अर्थ दोनों का क्या हो? एक ही हो, उसे बोलते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ओके साथी, दोस्त चलते हैं आगे। चलिए इसमें अब हम उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण, पुनरुक्ति प्रकाश का पहला उदाहरण आइए यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको। क्या है जी? पहला, मधुर मधुर मेरे दीपक चला। समझना है यही तो हमें। ओके, मधुर मधुर क्या चला जी? दीपक जला। अब देखना है, मधुर मधुर एक ही शब्द दो बार आया है यहाँ पे ना साथी? हाँ, दो बार आया है और दोनों का अर्थ एक ही हो रहा है। ओके, मधुर मधुर। चलिए दूसरा देखते हैं। कभी कभी क्या है जी? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। समझ रहे हैं? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इसमें भी देख लेते हैं। क्या है जी? कभी कभी, दोनों शब्द बार बार आ रहा है और दोनों का अर्थ एक ही होता है ना। मेरे दिल में ख्याल आता है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। साथी, करत करत, इसमें क्या है जी? करत करत। आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे, करत करत। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ चित्र आपको दिखाया है। इस चित्र का बिल्कुल उपयोग है। इसका हम बताएंगे, विधिवत जानकारी देंगे आपको। वक्रोक्ति अलंकार। चलिए आगे देखते हैं कौन सा है जी? पांचवा, वक्रोक्ति अलंकार। इसके बारे में समझना है, जानना है ना। वक्रोक्ति, वक्र प्लस उक्ति बराबर क्या होता है जी? वक्रोक्ति। ओके, वक्र प्लस उक्ति बराबर वक्रोक्ति। आप इसे याद रखेंगे। अब इसको समझते हैं, वक्र और उक्ति। थोड़ा ध्यान देंगे दोस्तों।
वक का मतलब क्या होता है? टेढ़ा। लिख देते हैं यहाँ पे टेढ़ा। ओके, वक का मतलब क्या होता है? टेढ़ा। साथी, और ये क्या है? उक्ति। उक्ति का मतलब होता है, सॉरी, उक्ति का मतलब कथन, कथन। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। टेढ़ा और कथन, वक का मतलब टेढ़ा, उक्ति का मतलब कथन। इस तरह आप इसे याद कर लिए ना। आगे चलते हैं साथी। जहाँ कविता में, क्या मैंने कहा? जहाँ कविता में वक्ता द्वारा बोले जाने वाला कथन, किसके द्वारा जी? वक्ता द्वारा बोले जाने वाला कथन जानबूझकर अन्य अर्थ निकाल ले, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। मैंने इसलिए चित्र दिखाया आपको। चित्र देखिए। जानबूझकर ये जो लोग है ना, अलग अर्थ निकालते हैं ये लोग, इसे क्या बोलते हैं जी? वक्रोक्ति अलंकार बोलते हैं। समझ रहे हैं साथी? जहाँ कविता में वक्ता द्वारा बोले जाना, जब कविता में वक्ता जानबूझकर किसी अर्थ को क्या करता है जी? अन्य अर्थ निकाल देता है। ओके, उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। इसमें कुछ उदाहरणों को देखेंगे। जैसे पहला है, ध्यान देंगे। कौन द्वार पर राधा मैं हरी, ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सॉरी कर रहे हैं इसमें। कौन द्वार पे राधा मैं हरी, कहने का मतलब है क्या? घर के, राधा के घर एक दिन कृष्ण जी गए और द्वार से आवाज लगाते हैं और अंदर से राधा जी बोलती हैं, क्या दरवाजा बंद है? राधा जी बोलती हैं, कौन द्वार पे, कौन द्वार पे? अब धीरे से कृष्ण जी बोलते हैं, राधा मैं हरि, राधा मैं हरि। जानबूझकर, वो जानती है कि कृष्ण है, वो जानती है कि कृष्ण है, फिर भी बोलती है कौन द्वार पे? उसने कहा, क्या बोले? राधा मैं हरि। ओके, इस तरह से आप इसे समझ लेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कौन तुम साथी? घनश्याम। अब देखिए बात क्या आती है जी। बात तो दरवाजे के अंदर से हो रही है और ये दरवाजे के बाहर है। अब दूसरा क्वेश्चन करते, कौन तुम? जानबूझकर बोल रही है। राधा जी जो है, राधा ही माँ है ना, ये क्या करती? जानबूझकर, कौन तुम? अब कृष्ण जी क्या कहते हैं जी? घनश्याम हम। हाँ, घनश्याम हम, हाँ जी, हाँ, घनश्याम हम, घनश्याम हम। साथी, यहाँ पे घनश्याम का अर्थ होता है क्या? कृष्ण। एक तो होता है कृष्ण, याद रखेंगे, एक कृष्ण, और दूसरा होता है क्या जी? बादल। ओके, तो राधा जी कह रही है ना कि हाँ किसी बादल वादल का काम नहीं है, बारिश हो जाएगा, जाओ 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 तुम जाओ। ओके, तुम जाओ। और थोड़ा इसको बता देते हैं। कौन द्वार पे? राधा मैं हरि। हरि का अर्थ क्या होता है साथी? हरि का अर्थ दो होता है। ओके, पहला हरि, अरे सॉरी, पहला हरि का अर्थ क्या होगा साथी? पहला तो एक हरि नाम हो गया, नाम, और दूसरा क्या होगा जी? बानर। क्या हो गया? बानर। इसे याद रखेंगे, क्या हो गया? बानर। अब कृष्ण जी द्वार से आवाज लगाते हैं और राधे जी अंदर से कहते हैं, कौन द्वार पे? राधा मैं हरि। तो कृष्ण जी कहते, मैं हरि बोल रहा हूँ। तो ये जानबूझकर कह रही है कि मुझे किसी बांदर के यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे मित्रों, आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। इस तरह से मैंने अलंकार के पुस्तक बता दिए हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें तथा बलिया स्टडी प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए मित्रों। तब तक चलते हैं। ओके, धन्यवाद।